ये काफी इजी क्वेश्चन है, क्वालिटीज ऑफ मनी। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सी, हर एक देश का अपना एक करेंसी रहता है। इफ यू सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें दुबई, शारजाह, अबू धाबी, ठीक है ना, ऐसे 7 उनके आई थिंक सिटीज है उनके। तो उनका करेंसी दिरम्स है। जापान में येन चलता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कनेडियन डॉलर है, फिर कहीं मलेशिया में रिंगिट है, कहीं पाउंड है, कहीं स्टर्लिंग है, यूरो है, ठीक है ना, पेसो है कहीं पे। सो कहीं पे भी जाओ, पैसा के कुछ क्वालिटीज होते हैं, ठीक है ना। लेट अस सी जो क्वालिटीज होने चाहिए ऑफ गुड मनी। पहला, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब अभी तुम 10 रुपए का नोट, 50, 100, अभी तो 350 रुपए का भी नोट आने वाला है। तुमने सुना है? किसने किसने सुना है? नहीं सर। 50 रुपीज का भी नोट एक्सपेक्टेड है। वैसे तुमको मैं बता दूं कि नोट का लॉजिक क्या रहता है। एक मिनट, यहाँ मैं एक बार, पेन कहाँ चलेगी, एक मिनट मेरे, हाँ पेन में लेता हूँ ना। जो भी करेंसी लाते हैं ना देश, जो आरबीआई छापता है करेंसी, कोई भी करेंसी छापते हैं तो रेशियो होता है 1:5 का। मतलब 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट और 5 रुपए का नोट। उसी प्रकार से 100, 200 और 500, 1000, 2000 और 5000 भी होता है, लेकिन अपने देश ने छापा नहीं है, वैसे बनाया नहीं है, क्योंकि 5000 रुपए का नोट आ गया ना तो करप्शन बढ़ने का चांस रहता है। पाकिस्तान ने डुप्लीकेट बना दिया तो देश को काफी सॉलिड लॉस हो सकता है। इसलिए आरबीआई ने तो गवर्नमेंट को बोला था 5000 का नोट, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। मेरे हिसाब से सही भी किया। अमेरिका में भी जहां तक मेरा नॉलेज है, 100 या 1000 डॉलर के ऊपर का कोई नोट नहीं है। उनके भी लिमिटेड नोट्स है। वहां पे तो सब बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ही सब चलता है। तो रेशियो समझ में है ना, 1:5 का रेशियो चलता है। कॉइन्स भी देखो 1:5 है, और नोट भी 1:5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, बस 5000 का गवर्नमेंट ने नहीं करा है। हालांकि एक समय 100 साल पहले 10,000 का भी नोट हुआ करता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउड किया था हर एक बैंक को कि तुम अपना अपना नोट छापो। तो लोग अपना नोट छापते थे बैंक। लेकिन जब आरबीआई आया इंडिया में, आरबीआई ने सब बैंक्स के प्रिंटिंग ऑफ नोट्स के ताकत खत्म कर दिए। अभी इंडिया में सिर्फ आरबीआई छाप सकता है 2 रुपए के नोट और आगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए का नोट और कॉइन्स छाप सकता है। ठीक है, 1 रुपए का नोट और कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाबदारी है। नाउ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मीन्स इंडिया में तुम कहीं पे भी कोई भी नोट या कॉइन दोगे तो वह स्वीकारा जाएगा। वही तुम अमेरिकन डॉलर दोगे तो स्वीकारा नहीं जाएगा। तो क्वालिटीज ऑफ गुड मनी की वो जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा, डिविजिबिलिटी मैंने अभी तुमको बताया, 1:5 का डिवाइड होना चाहिए। स्मॉलर डिनोमिनेशन, समझ में आया ना। 1:5 जो था वो डिविजिबिलिटी का था, कि तुम सिर्फ 500 का नोट रखोगे तो देश कैसे चलेगा, 100, 200, छोटा, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। तो 1:5 का रेशियो मानना पड़ता है। तो नोट्स, क्वालिटीज ऑफ गुड मनी वो है कि जो डिविजिबल है। तीसरा इज ड्यूरेबल। अच्छा, तुम्हारे नॉलेज के लिए, अभी गौरव तुमको पता है पेपर जो करेंसी है, ड्यूरेबल में पेपर करेंसी का एक प्रॉब्लम क्या है पता है? डू यू एग्री? पेपर एक समय बाद फट जाता है, खराब हो जाता है। डू यू एग्री? यस सर। तो नोट मैंने तुमको दिया, तुमने किसी और को दिया, ऐसे मूव करते 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 नोट का एक लिमिट है। तो अभी इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट लाया है। मुझे लगता है तुम्हारा जनरेशन वो नोट देखेगा, उसको हम प्लास्टिक बोलते हैं, प्लास्टिक नोट्स। अभी मुझे लगता है गवर्नमेंट ने 10 रुपए के प्लास्टिक नोट्स लाया और उसका चेकिंग चालू है। गिने चुने शहर में उन लोगों ने लॉन्च किया है, और मे बी 2 से 3 साल में
शायद 5 साल में सारे के सारे नोट गवर्नमेंट कागज के कन्वर्ट कर दे प्लास्टिक। प्लास्टिक के नोट्स के फायदे दो है। पहला फायदा, खराब नहीं होता जल्दी जितना कागजी नोट होते हैं, और दूसरा, कागजी नोट को प्रिंट करके डुप्लीकेट बनाना आसान है जो पाकिस्तान ने किया। प्लास्टिक नोट्स को छपाई डिफिकल्ट है, उसको बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी लगता है, तो इसलिए प्लास्टिक नोट्स का 10 रुपए का नोट तो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। अभी टेस्ट कभी भी डायरेक्ट लॉन्च नहीं करते। अब जैसे कोविड के भी जो बोलते हैं ना टेस्टिंग ट्रायल्स चालू है, वैक्सीन जो है बोलते हैं ना टेस्टिंग चालू है, कम से कम हजारों लोगों पे टेस्ट करने के बाद सक्सेस हुआ तो बोलेंगे हाँ ये जो वैक्सीन है ये लीगली वैलिड है। तुम्हारे नॉलेज के लिए पोलियो के भी वैक्सीन, वर्ल्ड के 2/3 वैक्सीन इंडिया में बनते हैं। जो पोलियो के जो वैक्सीन है ना, पूना में कंपनी है, कोई भोरी है शायद, उनका है। सो वर्ल्ड में जो भी पोलियो के वैक्सीन सप्लाई होते हैं उसमें 2/3 जो वर्ल्ड का सप्लाई इंडिया करता है पोलियो के वैक्सीन का, पोलियो ड्रॉप्स जो बोलते हैं। ड्यूरेबिलिटी के बाद आता है कॉग्निजेबिलिटी। अच्छा, अभी कॉग्निजेबिलिटी क्या होता है वो तुमको मैं बताता हूँ। तुमको शायद एक बार मुझे लाइव आना पड़ेगा बताने के लिए। मैं लाइव आ रहा हूँ और जरा एक बार देखना तुमको दिख रहा है कि नहीं। मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। तुमको ये दिख रहा है वीडियो में 500 का नोट दिख रहा है? ये सब ना हाँ कंफर्म सर। करो। यस ये सर। जो 500 के नोट के, नो ये देखो, सर। नहीं तेरा गॉगल पहन के तू देख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। कि नहीं? अभी हाँ इधर सर, दिख देखो, रहा है। ये जो जोन है, ये एक मिनट में तो अभी ये जो नोट है दिख रहा है 500 का नोट, यस इसमें सर। ये जो नीचे का जोन है, नीचे का ये जो लाइंस दिख रहा है इधर नीचे के लाइन 4-5, हाँ 3 लाइन सर। वो किस चीज के लाइन से कोई आइडिया है? जो 3 नहीं 5 लाइन है। ओरिजिनलिटी के लिए होगा सर, किसके लिए? ओरिजिनल होने के लिए। नहीं, वो ब्लाइंड लोग के लिए है। ब्लाइंड लोग भी रिकॉग्नाइज कर सके उसके वो है। सो व्हेन आई से कॉग्निजिबिलिटी, तुमको बताओ, जो 500 के 90 नोट्स आए थे उसमें कई बार बीच में ऐसा भी हुआ था गड़बड़ी गवर्नमेंट से कि 50 रुपए और 500 के नोट बहुत सरीखे हो गए थे, तो बहुत बार लोगों ने गलती कर दिया था। इसलिए तुम देखो कलर देखो, 2000 का पिंक है। अभी कैसे कलर कोड से आइडेंटिफाई करते हैं, 20 रुपए का ऑरेंज में बीच में 2 कलर सेम हो गए थे। आई थिंक 50 और 500 का गवर्नमेंट से गलती हुआ था कि तुम सेम कलर के लाओगे तो मिस्टेक से, लोगों से भी गलती हुआ है। 500 के बजाय नहीं 50 के बजाय 500 का नोट दे दिया, बाद में दुकानदार को बोला तो दुकानदार ने बोला नहीं 50 का ही गया। वैसे इंडिया में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, तो इसलिए तुम देखो नोट्स का कलर अभी कलरफुल नोट्स आना शुरू हो जाएंगे। पिंक 2000 है, फिर 50 का अलग कलर, ऑरेंज मतलब 20 रुपया। सर 20 का नहीं सर, 20 का ग्रीन हो गया है सर। नया नोट जो है, हाँ नया नोट है सर मेरे पास लेकिन में। तू देख डार्क ग्रीन है, देख तू देख नॉर्मल से डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन है, मतलब पता चलता है कि वो क्लियर कट, मतलब पहले लाइट ग्रीन करेगा तो 500 के साथ मैच करेगा या 50 के साथ मैच करेगा। डार्क ग्रीन मतलब यूनिक दिखता है, तो अपन सोचते हैं अरे कौन सा नोट है। तो ऐसा कॉग्निजिबल चाहिए, मतलब रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आगे चलकर कलर से ही नोट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और मैंने तुमको जो लाइंस बताया वो लाइंस का साफ मीनिंग है कि ब्लाइंड आदमी, ब्रेल पता है, ब्रेल ब्रेल पता है? तो वो जो 5 लाइन ब्रेल के लाइन थे, अपने को तो नहीं समझेगा, बट ब्लाइंड आदमी जब हाथ घुमाएगा ना उसमें से, तो ब्लाइंड आदमी को भी समझेगा ऐसा गवर्नमेंट ने नोट्स बनाया। वो लाइन ऐसे ही नहीं है, वो ब्लाइंड आदमी के लिए है। मतलब गवर्नमेंट ने एक अच्छा किया कि आदमी जो देख सकता है और जो ब्लाइंड है दोनों के लिए बनाया। फिर पोर्टेबिलिटी, तुम एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंसी नोट्स कैरी कर सकते हो? द आंसर इज यस, पोर्टेबल चाहिए। इसलिए तुम देखो पहले, आज से 100 साल पहले 500 के नोट या 2000 1000 के नोट जितना अभी का साइज है उससे 2 या 3 गुना बड़े होते थे, फिर कैरी करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आजकल ऐसा साइज किया कि पर्स में फिट हो जाए। ठीक है, तो दैट इज पोर्टेबिलिटी। होमोजेनिटी, अभी 500 का एक नोट है तो सारे के साथ नंबरिंग अलग रहेगा बट कलर सेम रहेगा।
तो होमोजेनिटी मतलब सारे के सारे नोट्स जो भी है एक फील्ड के हैं, 2000 के या 500 के, तो सबका कलर सेम होना चाहिए। अलग कलर आ तो मिक्सअप हो जाता है, इसलिए होमो सारे के सारे एक डिनोमिनेशन के नोट 100 के तो कलर सेम होना चाहिए, 500 तो कलर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी। स्टेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्हारा कौन सा देश है, वहां पे नोट का स्टेबिलिटी बर्बाद हो गया था। एक कंट्री है जिसका इतना वैल्यू गिर गया था कि वियतनाम। हाँ, वियतनाम। वियतनाम नहीं था, वेनेजुएला। वेनेजुएला, तुम गूगल करना। वेनेजुएला में अगेन करप्शन की वजह से हुआ, वहां पे 1 लाख रुपया बन गया 100 या 1000 रुपया। इतना बुरा हाल हो गया लोग का कि तुम बाल कटाने जाओगे ना, वो तुमसे पैसा नहीं लेगा, वो बोलेगा कि वही अंडा दो। इतना बुरा हाल, मतलब नोट्स का वैल्यू बर्बाद हो गया। जिसके पास 1 करोड़ था वो मुश्किल से 10,000 या 1 लाख हो गया, मतलब 100 गुना वैल्यू गिर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी, वैल्यू ऑफ करेंसी स्टेबल रहना चाहिए। वेनेजुएला नाम है उस देश का, करेंसी लगभग बर्बाद हो गया है। इनफैक्ट शायद उन लोगों ने इंटरनेशनल कर्जे भी चुकता करते समय कुछ तो डिफॉल्ट किया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम सुना होगा तुमने, वर्ल्ड बैंक का नाम सुना था। आईएमएफ जो उससे जो कर्जा लिया था उसका जो हफ्ता था वो उन लोगों ने मिस कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पे हफ्ता मिस करना बहुत बड़ा न्यूज होता है, और उनका देश के हालत बहुत डाउन है। अभी तो वही हालत है जो पाकिस्तान का धीरे धीरे हो रहा है। रिच कंट्री थी सर वो बहुत। हाँ, बहुत रिच कंट्री थी, बहुत रिच ऑयल डिपॉजिट्स थे, बट करप्शन ने बर्बाद कर दिया उस देश को। सर अच्छा, हाँ, पर वियतनाम में भी वैसा ही है ना सर? अभी का स्थिति मुझे पता नहीं है, इतना बुरा हाल तो नहीं होगा जितना वेनेजुएला का है। मैंने बोला ना, लाख रुपए का 100 रुपए या 1000 रुपए हो गया वैल्यू, इतना गिर गया वैल्यू। वियतनाम का भी बुरा हाल होगा, लेकिन वियतनाम ये सबको सपोर्ट क्यों मिल रहा है कि चाइना से जो हट रहे हैं ना, या तो ताइवान लोग जाएंगे या वियतनाम या इंडिया, जहां लेबर एज कंपेयर थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा। तो आज के तारीख में वियतनाम उतना ही डाउन है कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे वियतनाम का इकोनॉमी देखना पड़ेगा। हो सकता है डाउन हो, लेकिन वेनेजुएला का तो लगभग बर्बाद हुआ है। ये छोड़ दो, पाकिस्तान का एग्जांपल लो। वहां पे टमाटर क्या दाम मिल रहा था जब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था? 400 रुपए किलो बेच रहे थे, क्योंकि मेन टमाटर इंडिया से जाता था। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ सर। पाकिस्तान का जो डॉलर का रेट है वो भी 150 रुपए के ऊपर का, अपना तो भी 75, उनका 150-200 हो गया था। उनका लोग बोलते थे इंडिया का मैं वर्ल्ड में सबसे महंगा पेट्रोल है, पाकिस्तान का रेट देखो क्या चल रहा है, उनका भी बहुत महंगा है पेट्रोल। तो बोलते ना स्टेबल चाहिए करेंसी। अपना देश देखो 4-5 साल से सिर्फ पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन करेंसी का तो रेट उतना ही है, 100-500 की वैल्यू कोई गिरा तो नहीं है। महंगाई थोड़ा बहुत बढ़ता जाता है, कम ज्यादा होता है, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। बट अपने देश का स्थिरता बहुत अच्छा है वर्ल्ड में। आज अपने पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो करेंसी अपन ओन करते हैं, फॉरेन जो करेंसी है ना, डॉलर, येन, पाउंड, अपन वर्ल्ड के, तुम्हारे नॉलेज के लिए, अपन आई थिंक वर्ल्ड के 6th या 5th रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। अपन इनकम वाइज 6th हाईएस्ट इनकम कंट्री इन द वर्ल्ड है। और फॉरेन करेंसी जो अपन ओन करते हैं डॉलर्स, उसमें अपने पास 35 लाख करोड़ के फॉरेन करेंसीज है। पाकिस्तान के पास मुश्किल से 30,000 करोड़ के करेंसीज है फॉरेन के। तो इतना बुरा हाल है पाकिस्तान का, आया समझ में? तो स्टेबिलिटी, और इसलिए तो अपना स्टेबल है कि कोई भी पाकिस्तान या कोई भी सडनली डॉलर्स इंडिया से निकाला तो भी इंडिया बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के पास बहुत फॉरेन करेंसी है कि वो रोका जा सकता है, प्रॉब्लम किसी ने क्रिएट करने की कोशिश किया तो। अच्छा, ये बुक में ना 9वां और 10वां पॉइंट नहीं दिया हुआ है जो मैंने जोड़ा है, इकोनॉमिकल। ये तुमको मैं जानबूझकर बताना चाहता हूँ। 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जवाबदारी है, आरबीआई की नहीं। लेकिन बहुत सालों से तुमने 1 रुपए का नोट देखा भी नहीं होगा, और मिलता भी नहीं है मार्केट में, और गवर्नमेंट छापता भी नहीं था। क्योंकि उस समय 1 रुपए का नोट छापने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा आता था 1 रुपया 13 पैसा। सोचो ना, वैल्यू ऑफ नोट से ज्यादा प्रिंटिंग कॉस्ट है, इसलिए गवर्नमेंट छापता ही नहीं था। अभी कुछ सालों से देखा जा रहा है ब्लू कलर का नोट, बट नासिक में अगेन वो पहुंचता नहीं है। तो 1 रुपए का नोट जो है उसका भी प्रिंटिंग कॉस्ट 67 रुपीज है, और जो 2000 रुपए का नोट छपता है उसका छपाई का कॉस्ट पड़ता है गवर्नमेंट को 12 से 15 रुपया।
एक 2000 रुपए का नोट छापने का। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि इकोनॉमिकल होना चाहिए नोट छापना, मतलब गवर्नमेंट को सस्ता पड़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 2000 के नोट छापने का 2000 खर्चा है तो फायदा क्या, देश में का वेल्थ कैसे बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने नोट छपाई में सस्ता, बोलते ना, सस्ते में छापना चाहिए। सर तो मेरे उसको पास 1 रुपए के बहुत सारे नोट पड़े, 70-80 नोट्स पड़े घर नए पे, क्या पुराने, पुराने पुराने। आज उसकी वैल्यू बहुत होगी। आज हाँ वो पापा ने रखे। वो पुराने नोट्स की आज की तारीख में वैल्यू बहुत है, क्योंकि मार्केट में दिखते नहीं है ना, और कलेक्टर्स तो तुरंत खरीदने के इसमें रहते हैं। तो इधर जाएगा ना, वो सेकेंड हैंड गुड्स का कौन सा वेबसाइट है, OLX। हाँ OLX पे तुम डाल, आज जाके देखना। मैंने हाँ। ऐसा कॉमेडी लोग है वो लोग, पुराने कॉइन्स 25-25 हजार कीमत बोलते हैं वो लोग OLX में, पुराने नोट या कॉइन्स का, मतलब एक एक नोट का, कॉइन का 25-25 हजार रुपया मांगते हैं। तो मिलता होगा उनको 4-5-10 हजार रुपया, बट एकदम पुराने होंगे तो मिलेगा उनको। तो दैट इज इकोनॉमिकल, और गवर्नमेंट सपोर्ट तो होना ही चाहिए। गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया सपोर्ट, जैसे 500 और 1000 का गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, वो तो गवर्नमेंट के रीजन थे कि बहुत सारे डुप्लीकेट नोट पाकिस्तान के, इनफैक्ट हमको भी मिला था, किसी स्टूडेंट ने गलती से दे दिया था, 2 बार हुआ था हमारे साथ। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी है। अभी देखो कोई भी नोट बंद नहीं किया जा रहा है। बीच में अफवाह उड़ा था कि 2000 का नोट बंद, मैं तो हंस रहा था, बोला कि गवर्नमेंट को बर्बाद होना है क्या, ऐसे बंद नहीं कर सकते। उस समय तो जरूरत था, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी के डुप्लीकेट नोट्स आए थे। और क्या होता था, कश्मीर में पत्थरबाज लोग को पाकिस्तान वाले डुप्लीकेट 500 के नोट देते थे। जैसे ही गवर्नमेंट ने 500 के नोट बंद कर दिए ना, पत्थरबाजी कश्मीर में बंद हो गया था, जब आर्टिकल 370 हटाया नहीं गया था। तो तब पता चला कि ये जो पत्थर मारते हैं उनको पैसा दिया जाता है, 500 रुपया, 1000 रुपया, और पाकिस्तान क्या करता था, डुप्लीकेट नोट उनको देता था, उनको समझता नहीं था। तो जैसे ही 500 1000 के नोट बंद हो गए, कश्मीर में भी शांत हो गया, और बहुत सारा ब्लैक भी पैसा निकला। लेकिन वो अभी डिस्कस करने लायक टॉपिक नहीं है। जब हालांकि वो डिस्कस ज्यादातर 12th में टॉपिक है, फिर कभी टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। तो ये तुम्हारे क्वालिटीज ऑफ गुड मनी है। अब इसका स्टोरी मैंने बनाया हुआ नहीं है। अब मैं तुमको नहीं, कमोडिटी मनी दूसरे का स्टोरी है। मैं तुमको एक मौका देता हूँ क्रिएटिव काम करने का। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो मैं चाहूंगा तुम ये इसका स्टोरी, और ये स्टोरी में इधर तुम्हारा नाम आएगा, जिसने भी स्टोरी दिया या किसी 2 या 3 जन ने भी दिया, सबका नाम इधर डालेंगे जिसने इसका स्टोरी। लेकिन स्टोरी एक तो कॉमेडी होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऐसा नहीं, मैं बुक जनरल डिब्बे में था, हाँ तुम ट्रेन का भी बना सकते हो, मैं जनरल डिब्बे में था, ट्रेन के डब्बे डिविजिबल है, डब्बे ड्यूरेबल है, थोड़ा बोरिंग नहीं चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग चाहिए। समझ में आया? तो ये तुमको क्रिएटिव का मैं काम दे रहा हूं, क्या तैयार हो स्वीकारने के लिए? यस और नो कंफर्म करो। यस सर। यस सर। तो तुम्हारा क्रिएटिविटी लगाना और मुझे बताना, तुमको कोई अच्छा स्टोरी दिखता है तो मुझे बोल देना। सो अभी हम आखिरी क्वेश्चन में आ रहे हैं, जो कि फंक्शंस ऑफ मनी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।